तो आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा यानी कॉटन कैंडी। अगर 1 कप चीनी आपके घर पर मौजूद है तो आप भी ये मज़ेदार सा और शानदार सा लच्छा खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यकीन माने जब आप इस रेसिपी को एंड पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है और आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं लच्छा। तो अगर आप खुद घर पर लच्छा बनाना चाहते हैं तो एंड तक आपने ये वीडियो को लाजमी देखना है। तो लच्छा बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 कप चीनी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 कप चीनी ले लेंगे। आपने यहाँ पे दानेदार चीनी ले ली है। पीसी हुई चीनी का आपने इसके अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दानेदार सी चीनी ले ली है। तो इस रेसिपी के लिए आपको यहाँ पर 1 कप चीनी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बाउल और इसके अंदर हम 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने मोटे दाने वाली चीनी लेनी है। अगर आपके पास मोटे दाने वाली चीनी नहीं है तो आपने बारीक वाली भी ले सकते हैं, लेकिन पीसी हुई चीनी का आपने इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर चुटकी भर पिंक फूड कलर शामिल कर दिया। ये आपको बाहर बाज़ार से 20 रुपये का पैकेट मिल जाएगा बासानी, वरना आपके घर पर ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अदद ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग यहाँ पे आपने खुशक किया हुआ इस्तेमाल करना है, गीला आपने बिल्कुल नहीं लेना। इसके अंदर ये हम सारी चीनी शामिल कर देंगे और चीनी शामिल करके हमने ब्लेंडर जग को चला लेना है 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे जब आप ब्लेंडर जग को चलाएंगे तो आपने इसे मुसलसल चलाना है 10 मिनट के लिए, बीच में आपने बिल्कुल नहीं बंद करना। तो यहाँ पे मेरे ब्लेंडर जग को चलते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडर जग धुंधला सा हो गया और जो कुछ इसके अंदर हो रहा है वो ऊपर भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक हमारी चीनी ब्लेंड हो रही है साथ में हमारा जो लच्छा है वो तैयार हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स पर भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लो जी इन्ने च अम्मी की आवाज़ आई कि इनू हुण साड़ के ही साह लेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो मेरे एहसासात और जज्बात आंसुओं में बह गए। तो ये सब करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप लोग YouTube पर इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आप जल्दी से जल्दी वो बनाने की कोशिश करते हैं बिना किसी तहकीक किए। तो इससे आपका मटेरियल और वक्त दोनों ज़ाया होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बनाकर देखती हूँ, शायद मेरा बन जाए। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से पीसी हुई चीनी बनकर मेरे पास आ गई। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं इसकी पिंक टी बनाकर पी लूँगी। इस चीनी का यूज़ मैं इस तरह से कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कह रहे होंगे कि ये वाला लच्छा अब कहाँ से आया जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। तो ये लच्छा बाज़ार से मैंने लिया, जो आपको गली मोहल्लों से भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 1000 का नकली नोट भी मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि आप लोग वीडियो YouTube पर इस तरह की देखते हैं और फ़ौरन बनाने बैठ जाते हैं, जिससे आपका पैसा ज़ाया होता है और आपका मटेरियल भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के बाद तहकीक ज़रूर किया करें। ये जो लच्छा बनाया है ये लच्छा बनाने वाली मशीन से बनता है, ना कि ये ब्लेंडर जग इसके लिए होते हैं। तो इनके लिए जो एक स्पेशल मशीन होती है उससे ही ये लच्छा तैयार किया जाता है, क्योंकि वो मशीन बिल्कुल स्लो चलती है और स्लो चलने के साथ ही ये लच्छा बनता है। तो ये एक हकीकत है, ये मैं छुपा सकती थी, लेकिन मैं अपनी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली के साथ हकीकत पर मबनी बनी हुई वीडियोस शेयर करती हूँ, ताकि मेरी YouTube फैमिली का नुकसान बिल्कुल ना हो। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर की है तो इसे सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का नुकसान ना हो सके। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली को मेरी
आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।